आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र द्वारा कोटा आरक्षण की मांग को लागू करने के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आदिवासी कॉलेज छात्रावास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आदिवासी आरक्षण मंच केंद्रीय कमेटी के सलाहकार कमलकांत कटारा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महारैली को सफल बनाने हेतु अनुसूचित क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, सभी छात्र संगठन के पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों तथा धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को 6 जनवरी को होने वाली प्रदेश स्तरीय महारैली को सफल बनाने हेतु समर्थन और सहयोग की अपील की गई है। आरक्षण मंच के डूंगरपुर जिला संयोजक चंदूलाल बरंडा ने बताया कि महारैली में आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर कुछ निराधार भ्रांतियां हैं और उन्हें भी दूर करने का काम किया जाएगा। क्रीमीलेयर की भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि समाज के सभी लोग एकजुट होकर इस मांग को पूर्ण करवाने हेतु समर्थन देकर आगे आए। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने सभी भर्ती की विज्ञप्ति निकाली है, उस पर अगर कोटे में कोटा आरक्षण लागू होता है तो अनुसूचित क्षेत्र के भीलों को बहुत अधिक नौकरी और प्रमोशन और प्रवेश में फायदा मिलेगा। ये बात आई, ऐसे समाज हित के सभी स्वजाति सभी भाइयों, पत्रकार, आज यह बड़ा गंभीर विषय है। देश की आज़ादी के बाद में जिस तरह से हमारा उदयपुर संभाग जो टीएसपी क्षेत्र कहला जाता है और उसके अंतर्गत जिस तरह से यहाँ के भील आदिवासी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और जिस तरह से पिछड़े हैं, शिक्षा के अभाव के कारण से कई परिस्थितियों के अंदर झेलते हुए आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे मीणा भाई जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी के रूप में अपने आप को सम्मिलित किया है इन्होंने पिछले समय से, और तब से आज ये बड़े भाई छोटे भाई की बात कर सकता हूँ कि वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मीणा भाई जो हमारे आदिवासी के अंतर्गत आते हैं वो सभी और सभी इतनी पढ़ाई लिखाई में और आर्थिक दृष्टि से भी इतने संपन्न हुआ करते थे, जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई आगे होने से ये छोटी से छोटी 4th क्लास से लेकर के ऊपर प्रशासनिक सेवा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे जितने भी आदिवासी भाई उन्होंने आरक्षण लिया। और जब मैं मंत्री था, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री था, और उस समय भी गुर्जर आंदोलन में एसटी में से 5% आरक्षण मांग की थी। उसमें बहुत संघर्ष रहा और मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। मीणा भाइयों का भी यही कहना था कि आपके पद खाली हो तो हमको यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के हमारे लोगों को आप प्राथमिकता दें। तो मैंने वो भी मना कहा क्योंकि इस क्षेत्र के अगर पद खाली रहे तो खाली रहें, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के लोग ही इसको लाभ लेंगे, पात्रता रखते हैं, और जब पात्रता होंगे तभी लेंगे, इसकी कोई हर्ज नहीं। उस बात को चलते चलते मेरे पास में कातूराम जी बागड़िया अपने यहाँ बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। उसमें मैं राजनीति से ऊपर, कमलकांत जी ने कहा ना, राजनीति से ऊपर उठ के बात, जब एक व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आया तो उसको जिम्मेदारी पूर्वक मुझे कहना जरूरी है। वो पहले अध्ययन चल रहा था और उस बात को लेकर के मैंने उसको गंभीरता से लिया। एडवोकेट जनरल हमारा जो राजस्थान सरकार को सलाह देता है उनको बुलाया। हमारे टीएसपी क्षेत्र के जितने भी एमएलए हैं, चाहे रघुवीर जी मीणा हो, सुशील जी कटारा हो और हमारा अर्जुन मीणा जी हो, यहाँ के तमाम लोगों को साथ में बैठ करके मेडिकल के अंदर शुरुआत की, और मेडिकल के अंदर 5.5% का हमारा यहाँ पर मिलना चाहिए। तो हमने एडवोकेट जनरल को पूछा तो कोई बात नहीं साहब, मैं आपकी स्थिति को जानता हूँ और ये होगा। किसी समय हम पढ़ते थे, उस ज़माने के अंदर भी ये मांग धीरे धीरे उठती थी। मांग उठी वापस दब गई, मांग उठी वापस दब गई, और उस वक्त समाज को और विभिन्न संगठन को ये विश्वास नहीं था कि ये कभी सपना साकार होगा। और कई बार मैं कहता हूँ, अधिकारी जिस तरह से भोजन परोसते हैं इस तरह के हमारे हारतियाँ हैं। अगर हारतिया हमारा होगा तो हमको भोजन मिलेगा, और हारतिया हमारा नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। और वही परिस्थिति आज टीएसपी और नॉन टीएसपी में देखने को मिलती है।
वकील हैं तो हमारे मीणाबाई हैं, मजिस्ट्रेट हैं तो मीणाबाई हैं, जनप्रतिनिधि या मंत्री हैं तो मीणाबाई हैं, IAS IPS हैं या नीतिगत कोई निर्णय करने वाले हैं तो मीणाबाई हैं। हमारा मांग तो हमारे लोगों ने विधानसभा मैंने भी उठाई, कनकमल जी ने उठाई, लेकिन हमको इसकी सफलता नहीं मिली। लेकिन माननीय कोर्ट ने, ये सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है, और ये धीरे धीरे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका प्रस्तुत हुई और 7 में से 6 जजेस जिन्होंने कोटे में कोटा आरक्षण की व्यवस्था करने का जजमेंट दिया, और ये जजमेंट आने के बाद पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि जो वंचित हैं, कमज़ोर हैं, उनको ये निर्णय होने के बाद में लाभ मिल सकता है। और हरियाणा दिल्ली के बहुत नज़दीक है और चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने कोटे में कोटा का निर्णय कैबिनेट में लेकर एक ड्राफ्ट बनाकर लागू कर दिया। अब हरियाणा के नज़दीक हम हैं, हमारे यहाँ पर भी पहले से ही हमारी मांग उठ रही थी, यहाँ कमेटी यहाँ बैठी हुई है, सबको एक आशा की किरण जगी कि हरियाणा की तरह और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार हमारे कोटे में कोटा का जो निर्णय हुआ उसकी पालना कराए। और लंबे समय से यह मांग उठ रही है, उस मांग की पूरी होनी चाहिए। और इसलिए जो बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर, सिरोही हो, उन तमाम ज़िलों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नौजवानों में और विभिन्न संगठनों के अंदर जागृति आई है। अभी 24 तारीख को जिस तरह से हमने बांसवाड़ा के अंदर रैली का आयोजन किया और जो नौजवान था, कर्मचारी था या उनको आने वाले समय में जिसका लाभ मिलने वाला था, वो अपने आप बड़ी संख्या में उस रैली के अंदर उपस्थित हुए और हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के ऊपर बांसवाड़ा आए थे, आदरणीय कटारा जी भी थे, मैं भी था और भी हमारे जनप्रतिनिधि थे। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी खुलेआम रखा है और निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये आपके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो मुख्यमंत्री जी का मन बहुत साफ है, लगता है कि इसके अंदर हम सब सफलता प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, हम ज़्यादा नहीं गिने, मात्र 50 साल का आंकड़ा लें और किसी भी सर्विस में मात्र 5 व्यक्ति अगर हमारे निकल के आते हैं तो 50 साल के अंदर आज कितने व्यक्ति निकल के आते हैं? उम्मीद कर सकते हैं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कहने के लिए हमारे पास में मुश्किल से गढ़ी से मनसुख डामोर हैं और महावीर खराड़ी जी हैं। इसके अलावा हमारे पास में RS अधिकारी भी हमारे पास में नहीं है। और ये दोनों व्यक्ति हैं, आज सीनियर स्केल में है, कल वो IAS बनेंगे। अगर ऐसे 5-25 और व्यक्ति होते तो वो भी IAS बनते, कोई तहसीलदार होते तो वो SDO बनते, कोई SDO होते तो कलेक्टर बनते। लेकिन जो समय चला गया वो गया। आने वाले समय के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इसके अंदर हम सब पार्टियों को आमंत्रित कर रहे हैं, सब आओ। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बन गया तो एक जो आज लीड कर रहा है या आगे होकर काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा और दूसरों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। 45 ST को आरक्षण मिला, 5 SC को मिला और 50 ओपन। एक समय था तो मात्र 12% आरक्षण मिलता था पूरा राजस्थान का, और उस 12 के अंदर भी हमारे लोग तो आउट होता था। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, इस तरह से लोग आते थे। आज कटारा जी यहाँ बैठे हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि मेडिकल के अंदर लागू किया
बांसवाड़ा डिवीज़न और उदयपुर डिवीज़न के दोनों मिला के 1000 डॉक्टर बन गए। बांसवाड़ा का CMHO आदिवासी है, उदयपुर का CMHO आदिवासी है और ब्लॉक CMO तो पूरे क्षेत्र में 100% है। अब बाहर से हमको कोई किसी की इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक तरह से साफ दूध की तरह दिखाई दे रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि समाज इसको कितना स्वीकार करता है। हालांकि समाज के मन में है इस काम को करने का, निश्चित रूप से इसके अंदर हम सबको सफलता मिलेगी। जहाँ तक रैली का सवाल है, डूंगरपुर एक जागरूक जिला है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा हुई तो डूंगरपुर में, कोई बांसवाड़ा मेरे पीछे हुई। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो समाज के लिए चिंता करता है। निश्चित रूप से जो भी तारीख तय करेंगे हमारे सब साथी, हम बांसवाड़ा से भी बड़ी ताकत के साथ में आएंगे और यहाँ पर भी बड़ी ताकत के साथ सब लोग इकट्ठे होकर एक संदेश शांतिपूर्ण तरीके से हमको सरकार को देना है। कुछ समय के बाद मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कमेटी तय करेगी। हम प्रतापगढ़ भी जाएंगे, हम उदयपुर में भी जाएंगे, हम सिरोही भी जाएंगे, पाली के अंदर भी हमारा कुछ हिस्सा पड़ता है। उन साथियों को भी कहेंगे, चित्तौड़ से भी निवेदन करेंगे और एक अच्छा सा कार्यक्रम का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ऐसा हमारा सबका प्रयास है। आप सब मीडिया के साथी हमारे निवेदन के ऊपर यहाँ पर आए हैं। हमारी सकारात्मक बात को निश्चित रूप से आप जनता तक पहुँचाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यह रैली आंदोलन के दो ये किसी वर्ग, किसी समाज या किसी क्षेत्र के खिलाफ में हमारा नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार को हम लेना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।